आज मैं आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करने वाली हूँ जिनको मैंने करना बंद कर दिया अपनी मेंटल पीस को स्टेबल करने के लिए। अगर आप भी एग्जॉस्ट फील करते हो या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हो या ओवरथिंक करते हो, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली हम ऐसी चीजें करते रहते हैं जो हमारी मेंटल पीस को बिल्कुल खराब कर देती है। हे ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो आई एम खुशी। मैं यहाँ पे बात करती हूँ ब्यूटी, सेल्फ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर और आपके बेस्ट वर्जन को क्रिएट करने की। इफ यू वांट योर बेस्ट वर्जन, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर कोई ओवरथिंक करता है, खुद को कंपेयर करता है, अपनी कुछ गलत हैबिट्स से अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा ले आता है। वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जो हमारी लाइफ को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेसफुल बना देती हैं? मैंने अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स कॉन्शियसली छोड़ी जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव इफेक्ट ला पाई। आई स्टॉप एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ टू एवरीवन। पहले मुझे लगता था कि मैं कोई भी डिसीजन ले रही हूँ तो मुझे सामने वाले को उस चीज के लिए एक्सप्लेन करना जरूरी है। मैंने किसी काम के लिए ना क्यों बोला, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, या मैंने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, एसेट्रा एसेट्रा। बट मैंने ये रियलाइज करा कि जो लोग आपको समझते हैं ना, उनको कभी एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। और जो लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, तो उनको आप कितना भी एक्सप्लेन कर लो, वो कभी इनफ नहीं होने वाला। तो खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर दो। इफ यू नो कि आपने कोई चीज सही करी है एंड सामने वाला आपकी वो बात नहीं समझ रहा है, तो छोड़ दो उसको ऐसे ही। कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ भी समझाने की। आई स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ एंड माई टाइमलाइन। सोशल मीडिया पे सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है ना। वो कपल कितना अच्छा है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसका घर कितना अच्छा है, उसकी स्किन कितनी अच्छी है, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है। बट एक्चुअल में रियलिटी कुछ अलग ही होती है। हम सोशल मीडिया पे कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स की ही लाइफ देख पाते हैं सामने वाले की, बट एक्चुअल में उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो हमें कभी पता ही नहीं होता। और अब तो इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इतनी ज्यादा रियलिटी अब सामने आने लगी है कि जिनकी लाइफ हम सोचते हैं ना कि ओ माय गॉड, इनकी लाइफ कितनी ज्यादा परफेक्ट है, बट जब उनकी रियलिटी सामने आती है तब पता चलता है ओ शिट, इनकी लाइफ तो हमसे भी ज्यादा खराब है। अगर तुम अपना मेंटल पीस सच में सिक्योर करना चाहते हो और अपनी ग्रोथ को जेन्युइनली फोकस करना चाहते हो, तो अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। बस अपने काम पे फोकस करो। और खुद को अगर कंपेयर करना है तो अपने पास्ट वर्जन से कंपेयर करो कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। अगर उसमें तुम्हें फर्क नजर आ रहा है और तुम्हें अब का वर्जन तुम्हारा अच्छा लग रहा है, देन यू आर ऑन द राइट वे। बट अगर अभी भी तुम उसी जगह पर हो, तो कुछ चीजों में चेंज करना जरूरी है। आई स्टॉप सेइंग यस टू एवरीवन। मैं कभी किसी को किसी काम के लिए कभी मना नहीं करती थी। मैं चाहे कितनी भी बिजी हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं अच्छा फील नहीं कर रही, बट अगर सामने वाले ने मुझे कोई काम बता दिया, मैं कभी उसको मना करती ही नहीं थी। मुझे ये लगता था कि अगर मैं मना कर दूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा या रूड लगेगा कि मैंने मना कर दिया, कि उन्होंने मेरी हेल्प मांगी। और मेरा नेचर ना शुरू से ऐसा रहा है कि मैं मुझे मुझे सबकी हेल्प करनी है, मुझे उसकी भी करनी है, मुझे उसकी भी करनी है, मुझे उसकी भी करनी है हेल्प। मुझे सबकी हेल्प करनी है, मुझे किसी को भी ना बुरा फील नहीं कराना। बट इस एक हैबिट की वजह से मेरा पीस बिल्कुल खराब हो चुका था, क्योंकि मुझे खुद के लिए ही टाइम नहीं मिलता था। मुझे खुद की सेल्फ ग्रोथ का ही नहीं पता था। मैं कैसा भी फील कर रही हूँ, बस मुझे सामने वाले को खुश रखना था। अगर तुम किसी काम के लिए नहीं बोल रही हो तो वो रूड या सेल्फिश नहीं होगा, वो एक बाउंड्रीज होंगी तुम्हारे और सामने वाले पर्सन के बीच में, कि दैट वो हर एक चीज जो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो तुम्हारे से इस चीज की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। तो तुम्हें वो बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। सामने वाला वो बाउंड्रीज कभी नहीं बनाने वाला, क्योंकि वो तो अपने कंफर्ट जोन में है, बट तुम्हारा पीस तो बिल्कुल खराब हो रहा है। आई स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। मैं ना हर एक चीज के लिए सबका अप्रूवल लेती थी। ये ड्रेस मेरे पे अच्छी लग रही है कि नहीं, ये हेयर स्टाइल अच्छा है कि नहीं, मेरी पोस्ट अच्छी है कि नहीं। और जब अपनी वैल्यू हम दूसरों के ओपिनियन से मैच करने लगते हैं ना, तो हमारी हैप्पीनेस भी उन्हीं के कंट्रोल में चली जाती है। एंड ये बात समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। मुझे किसी की सुननी भी है ना, तो मैं सिर्फ अपने क्लोज वन से सुनूंगी, जो एक्चुअल में मुझे पता है कि ये
मेरे साथ हर मेरी सिचुएशन में खड़े हैं। मेरे साथ कुछ गलत हो, सही हो, या मैं कुछ गलती कर दूं या कुछ भी कर दूं, ये मेरे साथ हैं एंड मैं सिर्फ उन्हीं की सुनूंगी या अपनी सुनूंगी। मैं किसी की अब वैलिडेशन नहीं मांगती। आई स्टॉप ओवर थिंक इन एवरी सिचुएशन। मैं हर एक सिचुएशन में ओवर थिंक करने लगती थी। हर एक सिचुएशन को ना 100 बार सोचती थी। पूरी पूरी रात मेरी सिर्फ, अगर मेरे साथ कोई चीज हो गई है तो उस बात को सोचने में, उसको उसको एनालाइज करने में निकल जाती थी कि मैंने कहाँ गलती करी, या कहाँ पे क्या हुआ, या ये कैसे हुआ, या ये क्यों हुआ। और मैं यही ओवरथिंक करते करते अपनी एंजाइटी बढ़ा रही थी, जो कि मुझे लग रहा था कि मैं उस सिचुएशन को सॉल्व कर रही हूँ। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन पर ओवरथिंक करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अगर कोई बात हो चुकी है तो उस बात पे तो ओवरथिंक करने का कोई फायदा नहीं है। बस राधा रानी पे छोड़ दो, वो अपने आप देख लेंगी जो भी चीज हुई है। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो तुम्हें उस सिचुएशन से निकलना है बट तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बस अपने भगवान पे छोड़ दो। मैं जब भी किसी सिचुएशन में फंसती हूँ ना, मैं अपने कान्हा जी, अपनी राधा रानी के पास जाती हूँ एंड मैं बस प्रे करती हूँ कि संभाल लेना, थोड़ा सा देख लेना। मैं उनको बोल देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि उस सिचुएशन को मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, नहीं। बट मैं ओवर थिंक नहीं करती हर एक सिचुएशन को कि मतलब क्यों 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 क्यों, ये मैं अब रिपीट नहीं करती हूँ। मैं शांति से उस बात को थोड़ा टाइम लेकर एनालाइज करके आराम से, कि जिससे मैं अपनी एंजाइटी ना बढ़ाऊं, बस उस बात को मैं लेट गो कर देती हूँ अगर मुझे उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो। आई स्टॉप बीइंग टू हार्ड ऑन माई सेल्फ। जो लास्ट पॉइंट मैंने अभी बताया ना, वो भी इसी से मिलता जुलता ही है। मैं अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक रही हूँ। को कुछ भी गलत होता था ना, मैं उसको खुद पे ही गलत मानती थी कि मेरी गलती है या मेरी वजह से गलत हुआ है। मैं खुद को गलत सोचने लगती थी, मैं खुद को जज करती थी हर एक सिचुएशन के लिए। पर एक्चुअल में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं एंड हमें जरूरत नहीं होती है खुद को हर एक चीज के लिए जज करने की। मुझे सामने वाला बाद में जज करता था, मैं खुद को पहले जज करने लगती थी। तो ये चीज जितनी जल्दी हो सके ना, बंद कर दो। अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी रखो। जब तुम खुद से प्यार करोगे, खुद के लिए पॉजिटिविटी रखोगे, तब तुम्हें बाकी लोगों से प्यार मिलेगा। बट जब तुम खुद में ही अपनी नेगेटिविटी भरते रहोगे ना, तो तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा ही बन जाएगा। एंड मैंने ये चीज चेंज होते हुए देखी है एंड फील करी है कि ये कितनी ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में पीस रखने के लिए। आई स्टॉप बिकम परफेक्ट। मैं आज वीडियो बना रही हूँ ना, आज से कई साल पहले भी मैं ये वीडियोस बनाती थी, बट एक परफेक्शन की वजह से मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट करा है। मैंने लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी एंड उसमें मैंने बताया था कि मैंने परफेक्शन की वजह से अपना कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो आप वो गलती बिल्कुल मत करना। ये वीडियो जाके एक बार जरूर देखना कि परफेक्शन हमारी लाइफ को किस तरह बर्बाद कर देता है। तो वो तुम्हें उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आई स्टॉप इग्नोरिंग माई सेल्फ। हम सबकी केयर करते करते ना, कभी कभी खुद को ही इग्नोर करने लग जाते हैं एंड हमें वो पता भी नहीं चलता। अपने लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली खुद से प्यार करो एंड खुद से प्यार करने का मतलब है कि खुद के लिए टाइम निकालो। तुम्हें जो पसंद है करना वो करो, जो भी। जर्नलिंग, रीडिंग, वॉक, जिम जाना पसंद है, या तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है, तुम्हें कुकिंग करना पसंद है, तुम्हें डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, जो कुछ भी पसंद है वो करो अपने लिए। और अगर ये सारी चीजें पसंद है ना, तो थोड़ा थोड़ा टाइम हर वीक या हर डे कुछ 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 करते रहो। क्योंकि जब खुद से ही डिस्कनेक्टेड फील करने लगेंगे ना, तो हम ना सामने वाले की केयर अच्छे से कर पाएंगे और ना ही हम अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क कर पाएंगे, ना अपने ग्रोथ के लिए वर्क कर पाएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, पीस मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, नहीं। जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो रहेंगी। बट तुम खुद पे ध्यान देने लग जाओगे, तुम अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करने लग जाओगे, खुद से कनेक्टेड होगे, अपने भगवान से कनेक्टेड होगे। उन प्रॉब्लम्स को जो तुम फेस कर रहे हो ना, उनके लिए तुम्हें सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे खुद से ही। या फिर
एक्चुअल में तुम्हें सामने वाले से, जो भी तुम्हारे साथ में है ना, वो तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करने लग जाएगा कि तुम्हें वो प्रॉब्लम्स पता ही नहीं चलेंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट में बताना कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम खुद में बदलोगे अपनी पीस के लिए। सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, ध्यान रखना, टेक केयर, टाटा।